हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक पहल। आस्था 8 वर्ष की थी। पिछले सप्ताह ही वह नए मोहल्ले में रहने आई थी। नए मोहल्ले में उसका घर एक 5 मंजिला इमारत के तीसरे तल पर था। वह इमारत बहुत बड़ी और आलीशान थी, परंतु आस्था को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक तो नए मोहल्ले में आस्था का कोई मित्र नहीं था, दूसरा यहाँ हर समय दुर्गंध आती रहती थी। आस्था प्राय सोचती कि सामने से तो उसकी इमारत इतनी आलीशान दिखती है, फिर यह दुर्गंध कहाँ से आती है। उस दिन आस्था किसी काम से घर के पीछे वाली बालकनी, वहाँ दुर्गंध इतनी अधिक थी कि खड़े रहना भी मुश्किल था। दुर्गंध किस चीज़ से आ रही थी, यह जानने के लिए आस्था बालकनी से नीचे की ओर झांकने लगी। आस्था के घर के पीछे कूड़े का ढेर लगा था। आस्था सोच ही रही थी कि यहाँ इतना कूड़ा आया कैसे होगा कि तभी ऊपर से किसी ने कचरा फेंक दिया। सारा कचरा आस्था के सिर पर गिरा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर तो मिल गया, पर उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। इस घटना के कारण गुस्से में तमतमाते हुए आस्था अपनी माँ के पास गई। आस्था की यह हालत देख उसकी माँ भी बहुत परेशान हुई, पर उन्हें गुस्सा नहीं आया। उन्होंने आस्था को समझाया और कहा कि बदलाव लाने के लिए एक पहल की आवश्यकता है। यदि तुम इस समस्या का समाधान चाहती हो तो एक पहल तुम्हें ही करनी होगी। बस फिर क्या था, माँ की बात सुनते ही आस्था काम पर लग गई। आस्था ने घर पर रखे गत्ते के डिब्बे उठाए और उन पर रंग करना आरंभ कर दिया। उसके बाद उसने उन डिब्बों के चेहरे बनाए और उस पर लिखा, कृपया कूड़े के लिए मेरा प्रयोग करें। इस प्रकार आस्था ने 5 डिब्बों को 5 कूड़ेदान में बदल दिया था। उसके बाद उसने अपनी इमारत के हर तल पर एक एक डिब्बा रख दिया। आस्था को विश्वास था कि शायद अब लोग बाहर कचरा नहीं फेंकेंगे। देखते देखते एक हफ्ता बीत गया, पर लोगों ने अभी भी बाहर कचरा फेंकना बंद नहीं किया। आस्था को निराश होते देख माँ ने उसे प्रोत्साहित किया और एक नया सुझाव दिया। माँ के नए सुझाव से आस्था की निराशा छूमंतर हो गई। इस बार आस्था दोगुनी मेहनत से अपने काम पर जुट गई। सबसे पहले तो उसने कुछ पोस्टर बनाए। इन पोस्टरों को उसने सीढ़ियों के पास चिपका दिया ताकि आने जाने वाले सभी लोग उसे पढ़कर जागरूक बन सकें। इसके अलावा आस्था ने सूचना पुस्तिका भी तैयार की। उसने अपनी इमारत के हर घर में वह पुस्तिका पढ़ने को दी। आस्था ने उस सूचना पुस्तिका के माध्यम से लोगों से निवेदन किया कि वे कूड़ा कूड़ेदान में डालें तथा यहाँ वहाँ ना थूकें। साथ ही उसने उस पत्रिका में गंदगी से उत्पन्न परेशानियों जैसे दुर्गंध, बीमारी, गंदा वातावरण इत्यादि की भी चर्चा की। सूचना पुस्तिका पढ़ने के बाद कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने आस्था के प्रयासों की सराहना की, साथ ही उसके द्वारा रखे गए कूड़ेदान का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। पहल आस्था ने की थी, पर अब वह अकेली नहीं थी। आस्था के प्रयासों के कारण आसपास के कई बच्चे उसके मित्र बन गए थे। कुछ बड़े लोगों ने मिलकर इमारत के पीछे का हिस्सा साफ करवा दिया, पर अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया था। इस बार आस्था ने हिम्मत नहीं हारी। वह प्रतिदिन ऐसे लोगों के द्वारा फेंके गए उस कूड़े को उठाने लगी जिन्हें वे बालकनी से सीधा इमारत के पीछे फेंकते थे। आस्था के साथ साथ उसके मित्र भी इस अभियान में सम्मिलित हो गए। अब प्रतिदिन ये बच्चे इमारत के आसपास की सड़क व इमारत के पीछे वाले हिस्से को साफ करते दिखाई देते। बच्चों के प्रयासों को देख धीरे धीरे सभी लोगों ने बाहर कूड़ा फेंकना बंद कर दिया। साफ सफाई के कारण अब वहाँ से दुर्गंध नहीं आती थी। आस्था के साथ साथ वहाँ रहने वाले अन्य लोग भी अच्छा महसूस करने लगे।
बड़े लोग जब भी आपस में मिलते आस्था की प्रशंसा अवश्य करते। अब आस्था को भी नया मोहल्ला बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि शाम को वह अपने नए मित्रों के साथ इमारत के पीछे वाले हिस्से में खूब खेलती थी।